नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पटवारी एग्जाम 2025 के लिए मैथ्स का रिवीजन करने वाले हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा एवरेज। एवरेज को कंप्लीट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। फिर कुछ प्रीवियस ईयर्स में राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे आरपीएससी हो या आरएसएम एसएसबी बोर्ड हो, दोनों के ही एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम देखेंगे और यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि एवरेज यानी कि औसत ये होता क्या है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान होना चाहिए कि किसी संख्या का जो समूह है उसका औसत उस समूह की संख्याओं का योग यानी सम और उनकी जो टोटल संख्या है यानी कि टोटल आइटम्स है उनसे भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज होता है उनका सम, संख्याओं का सम बटे संख्याओं का टोटल नंबर ऑफ जो संख्या है उसका डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है एवरेज। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और इसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर बेसिक एग्जांपल एक देखा जाए, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 इनका औसत क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। जो टोटल आता है उसमें नंबर ऑफ संख्याएं जो कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उनको काउंट करते हैं। 5 संख्या है तो टोटल में 5 का भाग दे देंगे तो 15, यही एवरेज आ जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस के टाइप आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके लिए क्या ट्रिक्स हैं वो समझते हैं। जब सभी संख्याएं बराबर अंतराल पर हो यानी जिनमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, एपी सीरीज हो, जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल किया 5, 10, 15, 20, 25, इन सब में 5-5 का डिफरेंस है। तो इनके लिए ट्रिक सीधी सी यही है कि हमें पता है कि ये एक एपी सीरीज है तो 5-5 का गैप रहेगा। ऐसे कोई भी सीरीज आए तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, पहला जो भी नंबर है, पहली जो भी संख्या है और अंतिम जो भी संख्या है उनको जोड़ दो और फिर उसमें आपको क्या करना है कि सीधा 2 का डिवाइड कर दो। तो जो एवरेज आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर भी हमने यही किया। सभी संख्याओं में जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की जो संख्या है उनको जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। क्योंकि 2 ही संख्याओं को जोड़ा है इसलिए 2 का भाग दिया है। दोस्तों, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है जिस पर कि क्वेश्चंस बनते हैं वो है कि औसत में परिवर्तन, चेंज इन एवरेज, यानी कि किसी एक संख्या को जोड़ने या हटाने पर जो नया औसत आ जाता है वो कैसे बदलेगा। उसके लिए आप चाहें तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं। सीधा सा फॉर्मूला ये रहेगा कि कोई भी संख्या जोड़ने या घटाने से एक नया एवरेज आ जाएगा, एक पुराना एवरेज होगा, एक नया एवरेज होगा। तो जो चेंज इन सम, टोटल में जो बदलाव होगा यानी जो संख्याओं का जो टोटल होगा उसमें जो बदलाव होगा उसे निकालने के लिए जो नया एवरेज इंटू नया जो नंबर है यानी न्यू एवरेज इंटू न्यू नंबर माइनस ओल्ड एवरेज इंटू ओल्ड नंबर, यानी कि जो पुराना सम है, जो नया सम है उसमें से पुराना सम अगर हम घटा देते हैं तो जो बदलाव है चेंज इन सम आ जाएगा, टोटल में जो बदलाव है वो आ जाएगा। इसको हम वैसे भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। जब किसी का स्कोर या संख्या बदलने पर जो है औसत में प्रभाव हो, तो सेम वैसा सा ही कॉन्सेप्ट है जो पीछे हमने डिस्कस किया। जैसे 10 छात्रों का औसत 50 है, एक छात्र बाहर हो जाता है यानी अब 9 छात्र रहे, 9 छात्रों का औसत कितना हो गया 49, तो हटाए गए छात्र के अंक बताने हैं। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया कि जो नया औसत है उसमें से पुराने औसत का जो टोटल है यानी कि नया जो योग है उसमें से पुराना योग घटा दें तो जो छात्र बाहर गया है उसके अंक हमें पता चल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा सा एक फॉर्मूला आप देख लें कि हालांकि यहाँ पर हमने एक फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश की है कि जो पुराना औसत है उसमें जोड़ देना है क्या,
जो डिफरेंस है, दोनों औसतों का जो डिफरेंस है, ओल्ड माइनस न्यू, और जो संख्याओं का जो डिफरेंस है उनको मल्टीप्लाई करके, तो जो पुराना औसत माइनस नया औसत गुणा पुराने नंबर माइनस नया नंबर, तो जो नया नंबर है उससे गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है जो आएगा वो आ जाएगा छात्र के अंक। लेकिन अपने को इस तरीके से इसको नहीं करना है कि हम थोड़ा इसमें कंफ्यूज हों। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, सीधा सा बात है कि 10 छात्रों का, जो 10 छात्रों का औसत है वो 50 है, तो इनका टोटल आ गया 500। इसी तरीके से अब एक छात्र बाहर गया तो अब 9 छात्र बचे, इनका औसत कितना है 49, तो 9 को 49 से गुणा करने पर आता है 441। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उस छात्र के अंक होंगे जो बाहर गया है, तो आ जाएगा 59, जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब अलग अलग औसत वाले समूह को आपस में जोड़ा जाए तो नया एवरेज क्या आएगा। तो न्यू एवरेज निकालना है, यानी एवरेज का भी एवरेज हमें निकाल देना है। तो हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट एवरेज है यानी A1, उसको टोटल उसके जो नंबर है N1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो सेकेंड एवरेज है उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना है यानी N2 से, और डिवाइड कर देना है N1 प्लस N2 यानी टोटल जो नंबर है उनसे। तो जैसे कि N1 N2 तो क्या है, समूह में जो भी व्यक्ति या जो संख्या टोटल नंबर है N1 N2, और एवरेज A1 A2 है, यानी जो एवरेज दिए हुए हैं उनका भी हम एवरेज निकाल देंगे। इसी तरीके से 500 जो कॉन्सेप्ट रहता है वो है औसत स्पीड का, एवरेज स्पीड का। जब को कोई वाहन दो स्थानों के बीच अलग अलग गति से जाता है तो इसके लिए डायरेक्ट एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई, जहां पर x क्या है, पहली स्पीड है, y दूसरी स्पीड है। जैसे कि इसको उदाहरण के साथ अगर समझे कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू जो पहली स्पीड है मल्टीप्लाई सेकेंड स्पीड, बट्टा में आपको दोनों स्पीड्स का सम कर देना, जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है। तो इसको सोल्व करने पे आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। छठा जो कॉन्सेप्ट है जिस पर क्वेश्चन आते हैं वो है कि लगातार औसतों का उपयोग यानी सक्सेसिव एवरेज। जैसे पहले 3 दिन का औसत दिया है 60, अगले 2 दिन का औसत दिया है 70, तो 5 दिन का औसत टोटल क्या होगा। तो सेम जो नया एवरेज है वही हमें फॉर्मूला लगाना है। अभी जो प्रीवियस हमने किया था A1 A2 वाला, तो 3 दिन का औसत 60 है तो 3 इंटू 60, और 2 दिनों का औसत कितना 70, तो प्लस 2 इंटू 70, बट्टा क्या कर देना, टोटल दिनों की संख्या कितनी है 3 प्लस 2, तो हमारे पास जो है एवरेज आ जाएगा 5 दिनों का 64। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने A1 A2 के लिए अभी देखा था प्रीवियस ऑप्शन में। दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, जैसे कि ये पटवारी एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 46 दिया है, 4 संख्याएं ये है तो पांचवी संख्या ज्ञात करनी है। सीधा सा एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। औसत हमें 46 पता है तो कुल योग क्या आएगा, 46 इंटू 5, 5 संख्याओं से गुणा करेंगे टोटल 230 आ जाएगा। 4 संख्याओं जो बची हुई है उनका योग करें तो 186 आता है। तो पांचवी संख्या निकालने के लिए टोटल जो सम था 5 का और टोटल जो 4 का सम है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो जो पांचवी संख्या वो आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन है कि 3 विषयों में किसी छात्र के अंक जो है गणित में इतने, विज्ञान में इतने, हिंदी में इतने, तो औसत बताना है। एलडीसी 2018 में बहुत ही सिंपल है, तीनों को जोड़ दो और नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 है तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपका आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022 में। इसमें दिया था कि 7 व्यक्तियों का औसत वजन 62 है, एक नया व्यक्ति जुड़ता है यानी टोटल 8 व्यक्ति हो गए, औसत 1 केजी बढ़ जाता है यानी 63 हो जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन वही है। 7 लोगों का एवरेज है 62, तो टोटल हो गया 434। वहीं अब 8 व्यक्ति हो गए, एक जुड़ गया, टोटल एवरेज हो गया 63, तो टोटल जो हमारे पास निकल के आ गया 504। तो नए व्यक्ति का वेतन वजन निकालना है तो 504 जो नया है
माइनस जो पुराना टोटल भार था उसमें से घटा देंगे तो 70 केजी आ जाएगा आपका नए व्यक्ति का वजन। दोस्तों अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन 4 है, ये वीडियो 2021 में आया था। इसमें दिया है किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत 45 है, 5 छात्रों को हटा दिया जिनका औसत 50 था, तो बाकी छात्रों का औसत ज्ञात करें। सीधी सी बात है, 30 छात्रों का जो टोटल है उसमें से 5 छात्रों का टोटल घटा तो बाकी जो बचा हुआ है वो बचे हुए का औसत हो जाएगा। जैसे कि कुल अंक कितने होंगे, 30 छात्रों के 45 एवरेज है तो टोटल 1350। इसी तरीके से 5 छात्र जिनको हटाया गया उनका टोटल हो जाएगा 5 इंटू 40, इनका औसत है तो 200। अगर बचे हुए छात्र कितने हैं, 25, 30 में से 5 गए 25, बचे हुए अंक कितने हैं, 1300 में से 200 अगर हम घटा देंगे तो 1150। तो नया औसत निकालने के लिए जो बचा हुआ टोटल अंकों का योग है बटा टोटल जो छात्र बचे हुए हैं 25, तो एवरेज आ जाएगा 46, ये आंसर होगा। दोस्तों ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था आपके ईओ एग्जाम 2023 में, जिसमें दिया था एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आधी दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी जो है आधी दूरी तय करता है, तो औसत गति कितनी है, तो वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy बटा x प्लस वाई, यानी 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड बटा x प्लस वाई, यानी दोनों स्पीड्स का सम। तो 36 बटा 9 आ जाएगा, 4 हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ये आया था आपका कंप्यूटर 2021 आरएसएम एसएसबी के एग्जाम में, चार संख्याओं का औसत 25 है, पांचवी संख्या जोड़ने पर औसत 27 हो जाता है। पांचवी संख्या क्या थी, चार संख्याओं का औसत 25 है तो टोटल आ गया 100, 5 का औसत 27 है, टोटल आ गया 135। तो पांचवी संख्या आ जाएगी, दोनों सम में से अगर डिफरेंस कर देते हैं 135 में से 100 तो 35 आ जाती है पांचवी संख्या। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था आपका आरपीएससी सीनियर टीचर 2018 में, 5 संख्याओं का औसत 54 दिया हुआ है, एक संख्या 64 से बदल दी जाए, यानी कोई संख्या थी उसकी जगह 64 कर दिया गया तो औसत 55 हो जाता है, तो बदली गई संख्या क्या थी ये पूछा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि नई कुल संख्याएं कितनी है, 5 है, संख्याओं में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल एक संख्या का जो मान है वो बदला है। तो 5 इंटू नया एवरेज कितना है 55, तो नया टोटल कितना आ गया 275। पुराना टोटल कितना था 54 संख्या, 5 संख्याओं का एवरेज 54 था तो 270, यानी टोटल डिफरेंस कितना आया, वो आया 275 माइनस 270, यानी 5 का। यानी जो नई संख्या है और पुरानी संख्या के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 5 का, तभी ये टोटल बढ़ा है। तो नई संख्या में हमारे पास पता है 64 है और डिफरेंस कितना है 5, एवरेज बढ़ा है इसलिए 64 में से 5 कम करेंगे। अगर एवरेज घटा होता 54 की जगह 53 हुआ होता तो हम नई संख्या में जो अंतर है वो जोड़ देते, तो 64 माइनस 5 करेंगे तो 59 हमारे पास नया एवरेज, ये जो पुरानी संख्या आ गई। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में कि 8 दिनों का औसत 28 डिग्री तापमान है और 7 दिनों का औसत डिग्री सेंटीग्रेड 27.5 डिग्री है, तो 8वें दिन का तापमान क्या था। 8 दिनों का हमें टोटल टेम्परेचर निकाल लिया, 7 दिनों का टोटल टेम्परेचर निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, तो 8वें दिन का तापमान कितना आएगा, तो 224 में से मतलब 8 दिनों के टोटल में से 7 दिनों का टोटल घटा दिया तो ये आ गया आपका 8वें दिन का। सीधी सी बात है, 7 दिनों का एवरेज जो रहेगा 8वें दिन का उसमें जुड़ेगा और 8 दिनों का जो टोटल एवरेज है वो आ रहा है 224, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वही 8वें दिन का आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो सीईटी ग्रेजुएशन 2022 में आया था, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30, चौथे की जोड़ने से औसत आयु 32 हो जाती है, तो चौथे व्यक्ति की आयु, सीधी सी बात है, 3 व्यक्तियों का टोटल आयु है वो 3 गुना 30 90 हो जाएगी, 4 की हो जाएगी 32 के हिसाब से 128, तो चौथे व्यक्ति की आयु 128 में से 90 है, यानी जो नया टोटल है उसमें से पुराना टोटल घटा देंगे तो चौथे व्यक्ति जो नया आया है उसकी आयु आ जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 के भी एग्जाम में कि ए ने 5 दिन रोजाना 240 रुपए कमाए, बी ने 7 दिन रोजाना 300 रुपए कमाए, तो दोनों की औसत दैनिक कमाई बतानी है। दोस्तों ए की कुल कमाई कितनी है, 5 दिन के हिसाब से 240 पहले प्रतिदिन कमा रहे हैं तो 1200। बी की कुल कमाई कितनी है 7 दिन की, 300 के हिसाब से 2100, टोटल दिन हो गए 5 प्लस 7 12 दिन, 12 दिनों का औसत निकालें तो टोटल कमाई में 12 दिनों का भाग दे दें तो 275
पे जो है प्रतिदिन की औसत कमाई इनकी निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके आने वाले पटवारी एग्जाम के साथ साथ वीडियो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे ज्यादा कोई बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन एवरेज में नहीं पूछे जा सकते। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इसी तरीके के घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखने हैं एवरेज के। तो दोस्तों ये आज का हमारा एवरेज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।